গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট। একাংশ সংবাদ মাধ্যমে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন করলেন ক্যাম্প কমান্ডেন্ট। গতকাল সীমান্ত এলাকায় কোনো গোলাগুলির ঘটনা সংঘটিত হয়নি। পূর্বাঞ্চল প্রতিদিনের একান্ত সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট জানালেন ক্যাম্প কমান্ডেন্ট পবন শর্মা। গতকাল নিলামবাজার থানার অন্তর্গত সীমান্তবর্তী বালিয়া এলাকায় বাংলাদেশের দুর্বৃত্তদের লক্ষ্য করে সীমান্তরক্ষী বাহিনী 40 রাউন্ড গুলি করে বলে একাংশ সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সেই ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে সীমান্ত এলাকায় উপস্থিত হয় পূর্বাঞ্চল প্রতিদিন। সেই সময় একান্ত সাক্ষাৎকারে বালিয়া ক্যাম্পের কমান্ডেন্ট পবন শর্মা ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরে আন্তর্জাতিক সীমান্তে গোলাগুলির ঘটনা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। বিপ্রনাথের সহযোগে আমাদের প্রতিনিধি ফাহিম সিদ্দিকের বিশেষ সাক্ষাৎকারে কি বললেন বালিয়া ক্যাম্পের কমান্ডেন্ট পবন শর্মা শুনে নেব। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বালিয়া এলাকায় গতকাল গোলাগুলির ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে বলে একটা অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল এবং একাংশ সংবাদ মাধ্যম যে গোলাগুলির ঘটনাটি প্রকাশ করেছিল তারপর থেকেই কিন্তু একটা বিরূপ থেকে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে পূর্বাঞ্চল প্রতিদিন টিম বালিয়া সীমান্তবর্তী বালিয়া ক্যাম্পে ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং আমরা এই মুহূর্তে কাল কি হয়েছিল পুরো ঘটনার বিস্তারিত জানার চেষ্টা করবো। আমাদের সাথে রয়েছেন বালিয়া ক্যাম্পের कमांडेंट এই মুহূর্তে আমাদের সাথে রয়েছেন। सर क्या हुआ था कल, फिर डिटेल्स बताएगा क्या? एक्चुअली ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ था जिसे किसी चीज़ को हम मतलब कि बता सकें, बट इस तरह का कोई इंसिडेंट भी नहीं था। एक रूटीन ड्यूटी हम करते हैं यहाँ पे और वो एक रूटीन ड्यूटी का पार्ट था और उस पार्ट को ही हम परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। और अभी कल किसी न्यूज़ में भी आया कि यहाँ पे फायरिंग हुआ है और इस तरह से एक रूमर फैली और किसी गलत मतलब कि रूमर है ये। बट मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और इसकी ग्रेविटी, इसकी सेंसिटिविटी हमें बहुत ध्यान में रखनी होती है और बहुत ही केयरफुल होकर हमें यहाँ ड्यूटी करनी होती है, क्योंकि ये दो देशों की सीमा है। तो उसमें दोनों देशों के संबंधों को ध्यान में रखते हुए और इसकी ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए हम काम करते हैं। तो इस तरह के कोई भी इंसिडेंट या फिर इस तरह की कोई भी गतिविधि यहाँ पे नहीं होती है जिससे कि किसी भी तरह के दो देशों के बीच संबंध खराब हो और हमारी ड्यूटी और हमारी उसके क्या नाम है काम करने के तरीके को कहीं किसी तरह से कोई भी हमें सराहे नहीं या फिर हमें कोई किसी चीज़ के लिए डिफेम करे या एलिगेट करे। तो ये चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं। तो ऐसा मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा यहाँ पे कुछ भी कल इस तरह का कोई नहीं आता कि भाई किसी तरह का कोई इंसिडेंट इस तरह का हुआ कि जहाँ पे जिन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पे 40 राउंड्स किसी में उसमें चैनल पता थी 40 राउंड्स मतलब कि वो फायर हुए हैं और वो इस तरह से हुआ। तो ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ पे फायर बहुत इतना आसान नहीं होता है, कहना बहुत आसान है, बट जब दो देशों के संबंध बहुत अच्छे हों और एक अच्छी तरीके से ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो, एक इफेक्टिव तरीके से इंप्रेसिव तरीके से कर रहे हो परफॉर्म, तो कोई इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती भी नहीं है और इतना ये सब करने का जरूरत हमें होता भी नहीं है, क्योंकि इस तरह का यहाँ पे कोई गतिविधि नहीं होती है जिससे कि इस तरह के एक्शन लिए जाए। कल कोई पुलिस का रेड हुआ था या हुआ है क्या? नहीं, एक्चुअली रेड तो नहीं था, बट ऐसा है कि पुलिस वाले और ये हमारे साथ मतलब आपस में करते रहते हैं, हम लोग करते हैं, बहुत बार हम ऑपरेशन करते हैं साथ में, कोई भी किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम ऑपरेशन करते हैं। बट रेड का तो ऐसा कुछ भी नहीं था, इसमें कोई रेड का कोई हुई था और इसमें इस तरह का कोई हमें ना इन्फॉर्मेशन मिला था ना और इस तरह की कोई गतिविधि हुई भी नहीं है। एक एलिगेशन है, जो एलिगेशन आपका ऊपर बीएसएफ का ऊपर आ रहा है, यहाँ पे गोलू चोरी करके बांग्लादेश लेकर जाता है उस इंडिया का, वो इस बारे में क्या बताएगा जेहेतु आप ड्यूटी में है यहाँ पे? ये गतिविधि हमारे सामने कभी आज तक नहीं हुई और नहीं कभी होगी। क्यों? क्योंकि ना हमें पता है, हमारी ड्यूटियों के बारे में पता है, हमें अपने बॉर्डर की ग्रेविटी के बारे में पता है और सबसे बड़ी बात है ये सब चीज़ें कहाँ से मतलब कि आती है, कहाँ से कौन बोलता है, बट हमारे सामने आज तक इस तरह कोई गतिविधि नहीं हुई है और नहीं कभी होगी। बीएसएफ को बदनाम करने के लिए क्या ये हो रहा है, क्या क्या बताएं? देखिए, मैं बदनाम करने की बात तो मैं नहीं कहूँगा, किसका क्या इंटेंशन है ये तो मैं नहीं बताऊँगा, बट हम अपने आप में परफेक्ट है, हम अपने आप में इतने इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं कि हमें अपने काम करने के तरीके पे और अपनी बॉर्डर की ग्रेविटी की और सेंसिटिविटी के तरीके को ध्यान में रखते हैं, हम अपना बेहतर तरीके से काम करते हैं। लोग क्या एलिगेशन लगाते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि वो कुछ भी बोलने वाला कोई कुछ भी बोल सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे और हमारा अपना जो है इफेक्टिव रहता है और आगे हमेशा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि ये हम अच्छे से जानते हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता बॉर्डर की ग्रेविटी को और बॉडी की सेंसिटिविटी को और उसको कैसे सिक्योर किया जाता है, वो हमसे बेहतर कोई जान नहीं सकता।
আপনারা আপনারা ইতিমধ্যে শুনলেন যে কমান্ডেন্ট পবন শর্মা ইতিমধ্যে কিন্তু ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরেছেন এবং তিনি সরাসরি এই কথাটিকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন যে এখন পর্যন্ত গতকাল এই ধরনের কোনো ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়নি, যে 40 রাউন্ড যে গুলির ঘটনা কিন্তু ইতিমধ্যে উত্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন এবং বাংলাদেশের গরু বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা যে একটা অভিযোগ উত্থাপিত হয় তাকে সে ঘটনাটি কিন্তু সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। ক্যামেরা পার্সন বিপ্লবের সহযোগে আমি ফাহিম সিদ্দিকী, পূর্বাঞ্চল প্রতিদিন। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।